हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे दिसंबर 5 2020 के लिए द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। फ्री नोट्स और पीडीएफ यहाँ पर या फिर स्पेशल कोर्सेज में यहाँ आप देख सकते हो। टाइम इज़ दिस वन। और हिंदी मीडियम के जो भी नोट्स हैं वो आप इस वेबसाइट पर जाकर फॉलो कर सकते हो। हिंदी मीडियम के जो भी कोर्सेज हैं 2021 ऑनवर्ड्स यहाँ पर आई एम टीचिंग। तो देखते हैं 5 दिसंबर को बहुत दिन बाद करंट अफेयर्स में कुछ न्यूज़ है। हालांकि वो न्यूज़ प्रीलिम्स में नहीं पूछने वाला, 99.99% चांसेस है, बट ठीक है। व्हाट इज़ न्यू डेवलपमेंट? पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मास्क ना पहनना दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। दूसरा एक ये आ गई टर्म साइक्लोन बुरेवी। तो बस ये दो न्यू न्यूज़ हैं, उसके अलावा सब कुछ करंट अफेयर्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में ये कहा कि अगर आप मास्क नहीं पहनते पब्लिक में, इफ़ यू डू नॉट वेयर मास्क इन पब्लिक एंड फॉलो पब्लिक डिस्टेंसिंग, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, अगर आप फॉलो नहीं करते तो आप दूसरों के फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहे हो, अपने नहीं, दूसरों की राइट टू लाइफ को आप खतरे में डाल रहे हो। आर्टिकल 21। तो अब आपको जेल भेजा जा सकता है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए मास्क पहन लो, फाइन वाइन तो होने ही लगे। देन साइक्लोन बुरेवी, मालदीव्स ने नाम रखा है। कुछ टाइम पहले साइक्लोन निवार हमने पढ़ा, उसका नेम ईरान ने रखा है। तो अब एक ख़ास बात यह है कि जो साइक्लोन बुरेवी है, इसकी जो स्पीड है, इंटेंसिटी है, वो साइक्लोनिक स्टॉर्म इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अपवेलिंग करा दी निवार साइक्लोन ने। अपवेलिंग से क्या होता है, सपोज़ ये आपका कोस्ट है, तो इस तरह से देखो, दिस इज़ 3D। तो ये जो नीचे का वाटर है, अपवेलिंग से क्या होता है, ये आपका लैंड है इधर, तो नीचे का वाटर ऊपर आता है, नीचे का वाटर होता है कोल्ड, ठीक है। तो ठंडा पानी ऊपर आएगा तो टेम्परेचर रिड्यूस होगा, और साइक्लोन के लिए हमको क्या चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। तो थोड़ा टेम्परेचर कंट्रोल में रखिएगा, इस वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ये साइक्लोन। इसके बाद फिर अगेन अपने जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, कल्चर ऑफ पीस, ये शायद आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, बट दिस इज़ वेरी ओल्ड न्यूज़। 1992 में यूनेस्को ने एक प्रोग्राम अडॉप्ट किया था, इसका नाम उन्होंने रखा कल्चर ऑफ पीस। दुनिया में हम शांति का एक कल्चर लेकर आएंगे। तो इसके बाद 2000 से जस्ट पहले, एक साल पहले, यूएनजीए ने इसके लिए एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन और डिक्लेरेशन, दोनों चीज़ें की, इस पर अडॉप्ट किया। उसके बाद जस्ट 2000 में उन्होंने, यूएनजीए ने कहा इंटरनेशनल ईयर फॉर द कल्चर ऑफ पीस डिक्लेयर कर दिया। फिर 2007 में यूएनजीए ने क्या किया, 2 अक्टूबर को मनाने लगे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इस दिन दो पुरुषों या दो महापुरुषों का जन्मदिन आता है। पिछले सेशन में जो कल्चर ऑफ पीस का हुआ था, तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस के सामने एक बड़ा क्वेश्चन रखा। यूएन ने अब तक क्या पॉलिसी अपनाई है कि अगर 3 रिलीजन्स, जो मेजर रिलीजन्स हैं, उनको हम अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं, उनका सेम जो ओरिजिन है अब्राहिम से आता है, चाहे वो जुदाइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो या फिर इस्लाम हो। तो यूनाइटेड नेशंस क्या करता है, अगर इन रिलीजन्स के ख़िलाफ़ कुछ हो गया तो हेट्रेड या वायलेंस उनकी कंप्लेन कर देता है, बाकी रिलीजन्स की बात नहीं करता। तो इंडिया ने ये इशू उठाया था। हालांकि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको जनरल नॉलेज के लिए चाहिए। एग्जाम में कहीं भी इसको कोट करने की नीड नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस दिस थिंग। देन इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हर दूसरे महीने में न्यूज़ में आती है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स, ऐसे कपड़े जो आप पहनने के लिए नहीं यूज़ करते हो, अदर देन पहनना, आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हो। सो दीज आर फंक्शनल फैब्रिक हैं, किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए काम में आते हैं। जैसे आपने देखे होंगे घरों में ग्रीन कलर के जो पर्दे लगे होते हैं, ठीक है, या आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट देखा होगा, तो वहाँ पर जो टेक्सटाइल लगे हुए हैं, दोज आर नोन एज टेक्निकल टेक्सटाइल। तो ये जो इंडस्ट्री है काफ़ी तेज़ी से राइज कर रही है, सनराइज सेक्टर इसको कहा जाता है। तो इसकी कुछ एप्लीकेशन देखो, ऑटोमोबाइल में अगर जैसे है आपकी कार का कवर हो गया, बाइक का कवर, दैट इज़ टेक्निकल टेक्सटाइल, कार के कपड़े हैं आपके नहीं। सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग के चारों तरफ एक इस तरह से हम कपड़े डाल देते हैं ताकि धूल ना उड़े, डस्ट ना हो, ठीक है। इस तरह से एग्री में यूज़ होता है, ठीक है। सॉइल में वाटर रिटेंशन करने के लिए, इवेपोरेशन रोकने के लिए, कई चीज़ों में होता है। पान की खेती जहाँ होती है, जो आप पान खाते हो बनारस वाला, वहाँ पर आपको ये दिखेंगे। हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फायर प्रूफ जैकेट, पर्सनल प्रोटेक्शन, बुलेट प्रूफ जैकेट जो होती है, दोज आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। स्पेस की जो एप्लीकेशन है आपने कभी भी देखे होंगे, जो एक चमकीला सा बिल्कुल शाइनिंग नेचर का एक कवर होता है, जो भी सैटेलाइट्स जाती हैं उनके ऊपर येलो सा कलर का होता है, दैट इज़ टेक्निकल टेक्सटाइल। तो 12 टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट्स हैं, नॉट इंपॉर्टेंट रटने के लिए, ना ये रटने के लिए इंपॉर्टेंट है, रटने के लिए बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ टेक्निकल टेक्सटाइल। एग्रोटेक, मेडिटेक, बिल्डिंग टेक, मोबीटेक, क्लॉथ टेक, ये सारे टेक हैं। तो ये 12 सेक्टर डिफाइन किए गए हैं। देन म्यूनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं,
शेयर होता है, एक बॉन्ड होता है। इनमें डिफरेंस अगर आपको पता हो तो आई वुड लाइक टू नो इन कमेंट सेक्शन। बहुत ईजी चीज़ है। इशूड बाय अर्बन लोकल बॉडीज़। इसके बाद इनको जो यूज़ किया गया अर्बन लोकल बॉडीज़ ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए किया। जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ज़्यादा खर्चीले होते हैं उसके लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ ने बॉन्ड इशू किया, और इसको रेगुलेटिंग बॉडी इसकी सेबी है, जैसे कि सबके लिए करता है। इसके बाद बहुत सारी चिड़िया बिल्ली न्यूज़ में रहते हैं, तो एक ये ब्लैक जाइंट स्क्वेरल गिलहरी है, या मलयालन जाइंट स्क्वेरल, देखने में ऐसी लगती है, प्यारी सी स्वीट सी, तो इसको आप घर में ला के पाल नहीं सकते हो। दुनिया की लार्जेस्ट स्क्वेरल्स में से एक है। ये डायurnal है। देखो डायurnal ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब 24 आवर्स की साइकिल, लेकिन बायो में डायurnal का कॉन्सेप्ट होता है जिन दिन में जागते हैं, जैसे आप में। अब जैसे कुछ लोग हैं जिनको रात में पढ़ने की आदत होती है, तो उनको आप उल्लू प्रजाति का आदमी कहते हो, तो दोज आर नॉट डायurnal। देन आर्बोरियल, वो ट्री ड्वेलिंग होते हैं, जो पेड़ पर रहने वाले लोग होते हैं, उनको आर्बोरियल कहते हैं। देन हर्बीवोरस, दिस मीन्स वेजिटेरियन, ये दाल चावल खाती हैं गिलहरियाँ, ठीक है। तो इंडिया में 3 जाइंट स्क्वायरल मिलती हैं, बाकी 2 इंडियन जाइंट स्क्वायरल, और ये जो है गिजल्ड जाइंट स्क्वायरल, ये भी पेनिनसुला में मिलती है। कंजर्वेशन स्टेटस देखें अगर इसका, IUCN में तो एंटी है, नियर थ्रेटेंड, साइट्स में अपेंडिक्स 2 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में शेड्यूल 1 में है। यहाँ हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है, आप मार नहीं सकते इसको इंडिया में। तो इसके बाद डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC रेलवे के हैं, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ चुका है, मेंस में भी पूछ चुका है। तो फ्रेट मतलब होता है क्या होता है, लगेज। तो लगेज को ढोने के लिए एक डेडिकेटेड ट्रेन चलेगी। अभी क्या होता है कि जो भी पैसेंजर ट्रेन्स हैं, यहाँ पर आपके जो आपको ले जाने वाली ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन्स हैं, इसी पर मालगाड़ी चल रही, तो धीरे धीरे मतलब खड़ी रहती है घंटों, तो उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा कि लोग यहाँ जा पाएँ। ये 2 लाइन्स हैं, तीसरी लाइन पर सीधे सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी चल रही है। तो रेलवे का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। बेनिफिट क्या होंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगी। लॉजिस्टिक मतलब होता है कि आसपास का आपने कोई सामान खरीदा हुआ है तो गोदाम की कॉस्ट हो गई, काइंड ऑफ दैट, ठीक है। कंजेशन बचेगा। आप देखते हो कि आपकी ट्रेन निकल रही, मालगाड़ी बगल में साइलेंट से खड़ी हुई है चुपचाप, बेचारी को कोई पूछने वाला नहीं है, आप भी कहते अरे मालगाड़ी खड़ी है। इंडस्ट्रियल रीजन्स को बूस्ट मिलेगा। रेलवे ने जो अपना मार्केट शेयर खो दिया है इसी वजह से, क्योंकि टाइम इतना लेता है, लोगों को भरोसा ही नहीं होता कि हम सब्जियां भेजेंगे तो सब्जी पहुंचेगा, टोमेटो पहुंचेगा कि टोमेटो का सूप बन चुका होगा, और फिर फ्रेट मूवमेंट की स्पीड तो बढ़ी जाएगी। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेट्स हैं, आप ये देखो, जैसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल था वैसे ही यहाँ जोड़ दिया सारा। तो दिल्ली, मुंबई, चारों जो सिटीज़ हैं उनको मेन जोड़ दिया। देन दीनदयाल उपाध्याय, ये आज के राजीव गांधी दीनदयाल उपाध्याय हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी और राजीव गांधी और महात्मा गांधी और जो ये 2-3 लोग हैं, इनके नाम पर अलग अलग पार्टीज़ ने स्कीम बनाई है। आप और हम उनके नाम पर लड़ते हैं तो लड़ो, अच्छी बात है। तो DDU JKY आजकल सारी स्कीम्स इन 2 प्राणियों के नाम पर चलती हैं। तो प्लेसमेंट कराएंगे, आपको स्किल सिखाएंगे, आपको वेल्डिंग सिखा देंगे, फिर आपका प्लेसमेंट भी करा देंगे। देख रहे हो, मतलब सीधे आप यहाँ पर अपनी कौशल ले लो और आपकी नौकरी पक्की। देन NRLM के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में है। 2 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो रूरल पुअर फैमिली को डाइवर्सिटी दोगे, कि अभी जो इनकी जो इनकम है मेनली एग्री से होती है, तो आपने क्या इनको डाइवर्सिफाई दे दिया, एग्री या फिर जो एग्री प्लस जो अलाइड एक्टिविटीज़ होती है, मुर्गी पालन, भेड़ पालन और सुअर पालन, ये सब चीज़ों के बियॉन्ड आपको चीज़ें दोगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कैरियर एस्पिरेशन उनको दोगे रूरल के थ्रू, कि आप नई चीज़ कुछ कर सकते हो। तो इसमें जो कवरेज है मैंडेटरी है कुछ ग्रुप के लिए, SDG के लिए, SC ST के लिए 50%, माइनॉरिटीज़ के लिए 15%, वुमेन के लिए 33%। इसके बाद मिशन अमृत पिलाया जाएगा हर सिटी को। अटल मिशन, देखो दीनदयाल के बाद अटल आ गए। तो रिजोवनेशन, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, बस सिटीज़ अब रिजोवनेट हो ही जाएंगी। हर हाउस होल्ड को टैप वाटर नल से पानी मिलेगा, और सीवेज कनेक्शन आप सुबह सुबह करोगे तो आप रोड पे नहीं जाएगा, आपको खुले में नहीं जाना पड़ेगा। और एम्यूनिटी वैल्यूज़ ऑफ सिटीज़ बढ़ेगी। सिटीज़ को आप ग्रीनरी डेवलप कराओगे, और वेल मेंटेन्ड ओपन स्पेसेस, पार्क वगैरह होंगे, आप आराम से पार्क में जो चाहे कर सकते हो, ठीक है। देन पॉल्यूशन रिड्यूस करना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे स्विच करके, और कंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़ आएंगी। नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट मतलब वॉकिंग, पैदल चलना, साइकिलिंग वगैरह वगैरह। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 80-20 में इसको पैसा दिया जाता है। देन अरेसिबो टेलीस्कोप प्योर्टो रिको में था, अभी फटाक से इसको ऐसे से ऐसा हो गया, टूट गया बेचारा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, 1963 में बना था। सेकंड लार्जेस्ट है, सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप, नहीं नीड है इसको रटने की, फालतू चीज़ें हैं, बट ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको कि इस तरह की कुछ चीज़ है। दुनिया का मोस्ट पावरफुल रडार है, तो इससे प्लेनेट, एस्टेरॉइड और आयनोस्फीयर, ये सब चीज़ें की काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की है। जैसे पहला एक्सोप्लैनेट इसी ने ढूंढा था, पहला मिली सेकेंड पल्सर मतलब होता है स्टार,
तो ये चीज़ें इसने ढूंढी हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर द डे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी आपको ठीक लगे यू कैन फॉलो मी हेयर फॉर इंग्लिश मीडियम सिनॉप्सिस IAS अदर कोर्सेज के लिए भी आप विजिट कर सकते हो। देर आर some very beautifully designed courses then apart from that this। so मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। पढ़ते रहिए और जो भी लाइक डिसलाइक हो प्लीज़ टेल मी।